हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर जॉब में। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर विशेष निबंध। 500 शब्दों में आज हम इस वीडियो में निबंध देखेंगे, वो भी हिंदी में। निबंध लिखने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए, निबंध में हमें किन किन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए, आज सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप निबंध लिखे तो सबसे पहले आपको एक ऊपर हेडिंग लिखनी है, वो भी बड़े बड़े शब्दों में लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है लाल बहादुर शास्त्री पर निबंध। आपको फिर उसके नीचे आपको 2 लाइन छोड़नी है और लिखना है आपको इन्वर्टेड कॉमा में रूपरेखा। उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। इससे आपके जो निबंध है वो एक विशेष आकर्षण बनता है निबंध में, और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आपको इस प्रकार रूपरेखा लिखनी है। कोई भी निबंध रूपरेखा का बिना अधूरा है, तो आपको इस प्रकार रूपरेखा लिखनी है। और रूपरेखा में आपको कौन कौन से पॉइंट शामिल करने हैं वो आपको इस प्रकार बिंदुवार लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे प्रस्तावना, लाल बहादुर शास्त्री की शिक्षा और विवाह, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शास्त्री जी का योगदान, शास्त्री जी का राजनीतिक करियर, उपसंहार। प्रस्तावना आपको सबसे पहला पॉइंट लिखनी है, और बीच में आपको जितने भी पॉइंट लेने हैं, निबंध ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, याद रखना है दोस्तों, साफ स्पष्ट होना चाहिए। और आखिरी में आपको उपसंहार जरूर लिखना है। चाहे आप बीच में कितने भी पॉइंट ऐड करें, आपको शुरुआत में प्रस्तावना और लास्ट में उसका कंक्लूजन यानी कि उपसंहार जरूर लिखना है। तो देखिए, आज हम देखते हैं आपको प्रस्तावना में कुछ इस प्रकार शामिल करना है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल शिक्षक थे। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। इस प्रकार आपको शुरुआत में प्रस्तावना में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, ये आपको सब कुछ इसमें लिखना है। देखिए जिस प्रकार मैंने लिखा है, आपको भी इस प्रकार देख लेना है। इस प्रकार आपको देखना है। उसके बाद आपको दूसरे पॉइंट में ऐड करना है लाल बहादुर शास्त्री की शिक्षा और विवाह। इसमें हम देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ सफलतापूर्वक ग्रेजुएट की डिग्री उपाधि प्राप्त की। अपने पूरे बचपन में शास्त्री ने साहस के प्रति प्रेम, धैर्य, आत्मनियंत्रण, शिष्टाचार, निस्वार्थता जैसे गुणों को सीखा। देखिए इस प्रकार आपको उनके शिक्षा और विवाह के बारे में लिखना है। शास्त्री ने ललिता देवी के साथ विवाह बंधन में बंध गए। उनके 6 बच्चे हुए, कुसुम, हरिकृष्ण, सुमन, अनिल, सुनील, अशोक। इस प्रकार लिखना। उनके परिवार के बारे में लिखना है। उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की भावना को आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान। एक युवा लड़के के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से एक मजबूत जुड़ाव महसूस हुआ। इस पॉइंट में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, आपको उसके बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो ये आपको सब कुछ इसमें ऐड करना है, जिस प्रकार मैंने ऐड किया है। देखिए ये इस प्रकार आपको लिखना है। कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। शास्त्री एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों में दृढ़ता से विश्वास करते थे। वह भाषण में बड़े बड़े वादे नहीं करते थे, बल्कि जो वास्तविक बातें थी, जो कार्य करने योग्य थे, केवल वही बातों को अपने भाषण में शामिल करते थे। इस प्रकार ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने उपनाम शास्त्री अपनाया, जो सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। चौथा पॉइंट हमने ऐड किया है शास्त्री जी का राजनीतिक करियर। इसमें हमको वो राजनीति में किस प्रकार शामिल हुए, राजनीति में उनका किस प्रकार योगदान, उन्हें राजनीति के गुण कहाँ से सीखे, ये सब कुछ आपको इसमें ऐड करना है। राजनीति में उनकी क्या क्या सफलताएं थी, क्या क्या असफलताएं थी, इस प्रकार आपको इसमें ऐड करना है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री उनके बाद 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री को सफलता मिली और उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। दुर्भाग्य से 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री को गंभीर दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु आज भी संशय का विषय बनी हुई है। आज भी एक रहस्य है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु रूस में हुई थी। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। उनको मृत्यु के उपरांत उनके कार्यों के लिए भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। वो बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने ससुर से बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया था। आपको ये सब कुछ उनके राजनीतिक करियर के बारे में ऐड करना है इस पॉइंट में। प्रधानमंत्री बनने से पहले शास्त्री ने परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पर कार्य किया। अब हम लास्ट के पॉइंट में ऐड करेंगे उपसंहार। हमने जो कुछ भी लिखा है हम उसका कंक्लूजन इसमें लिखते हैं उपसंहार में। लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी, देश प्रेम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके निधन से एक ऐसे उल्लेखनीय नेता का निधन हो गया जिन्होंने भारत में प्रतिभा और अखंडता का योगदान दिया। उनकी मृत्यु के आसपास की स्थितियां एक रहस्य बनी हुई है। शास्त्री राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। उनकी राजनीतिक मान्यताएं राष्ट्रवाद, उदारवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी थी। हिंदू धर्म को मानने वाले के रूप में शास्त्री ने एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया।
इस प्रकार आपको दोस्तों लिख लेना है। जिस प्रकार मैंने टिप्स बताई आपको वैसे ही लिखना है निबंध। निबंध कभी भी स्पष्ट होना चाहिए, इसमें जो आप बात कह रहे हैं वो आपकी स्पष्ट होना चाहिए, ज़्यादा आपको इसमें कचरा नहीं भरना है। जितना आप स्पष्ट लिखेंगे उतना ही आपका निबंध सुंदर और आकर्षित दिखेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। धन्यवाद।